गरियाबंद जिले में एक ऐसा प्राचीन साईं मंदिर है जिसकी प्रसिद्धि दूर दराज तक होने लगी है। दिनों दिन इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। टेका नामक छोटे से गांव में स्थित यह मंदिर इस समय प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है, जिसका जीर्णोद्धार करने साईं भक्त, मंत्री, विधायक और पुरातत्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। राज्य सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का जिम्मा ले तो इस भव्य पर्यटन व धार्मिक स्थल के रूप में अलग पहचान मिल सकती है। राजधानी से लगभग 70 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिले के ग्राम टेका के ग्रामीण सदियों से श्री साईं बाबा को ग्राम देवता के रूप में पूजते आ रहे हैं। यह स्थान वर्तमान में साईं पिकरी के नाम से प्रसिद्ध है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ 300 साल पहले 5 फकीर साधुओं ने गांव में आकर शमशान में डेरा जमाया और गांव के जमींदार को खबर भेजी, जिस पर जमींदार ने उनके तंबू लगाकर रहने और खाने की व्यवस्था कर दी, परंतु वह उनसे मिलने नहीं आए। इससे नाराज होकर ये सभी साधु गायब हो गए। जमींदार ने उन्हें आसपास ढूंढवाया पर वो नहीं मिले। इसका इतिहास सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पर एक त्योड़ी बना हुआ था, पीपल का झाड़ था और पीपल का झाड़ कुछ दिन के बाद में वो नष्ट हो गया। उसके बाद में गांव वाले के सहयोग से या हम लोग के सहयोग से ये चबूतरा का निर्माण हुआ। चबूतरा का निर्माण होने के बाद में साईं परिवार से जुड़ने के बाद मोहन सिंह ठाकुर के द्वारा इसको ज़्यादा विशेष रूप से और गाँव वालों के सहयोग से ये मंदिर तैयार किया गया है। और यहाँ पर जो पहले निर्जन था, कोई आदमी नहीं थे, स्मशान घाट था सामने। बताते हैं वो पूर्वज लोग कि वो 5-6 साधु आए थे फकीर, और उन लोग यहाँ पर डेरा बनाकर बैठे थे और बैठने के बाद में 2 दिन थे। उसके बाद में कुछ अभी आप कहाँ गायब हो गए। उसकी यादगारी में उस समय के लोगों ने ये 3-4 पत्थर को यहाँ पर रख दिया था। वही साईं पिकरी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में इतिहास के बारे में जब से मोर जन्म हुआ है तो पहली से मैं जानकारी नहीं ली। मेरा गांव सियान बुजुर्ग जो सियान है मन के भी गांव में देवी देवता में स्थल में पूजा पाठ करते थे और यहाँ साईं मंदिर में साईं भगवान में आज पूजा पाठ कराते रही। ये है थोड़ा जानकारी से ज़्यादा विशेष ध्यान हनुमत सिंह ठाकुर के परिवार की यही मन ज़्यादा विशेष ध्यान दिए हैं साईं बाबा, और ही मन जो भी पूजा पाठ कराना है यही मन ज़्यादा ध्यान दे है, तब थोड़ा उजागरित हो जाते साईं बाबा। मैं पहली वो करी है नीचे थोड़ा सा वही वाला ऐसे ये मंदिर तो पाछू के नीचे, लेकिन साईं पिकरी बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। 100 साल हो गए आपके अनुसार? मोरा तो बहुत दिन हो गया। लगभग 100 साल जानकारी है। 200, 250, 300 साल से सब बात है। पूजा पाठ पुरखा मन के मराई छपन नहीं। हमन पूर्वज के माना था, हमन जब तक ले जाना था ना तब तक ले देवता साईं देवता ला माना था। हमार जन्म तक के हम जाना था। ऊपर सियान मन घलोक माना त्रिशूल तो बस्ती के देवता है, नहीं बस्ती देवता है। तो यहाँ बस्ती का आदमी पूजा पाठ करे बर गरब जरू है, दशहरा है, ये में बिल्कुल नरियर फोड़े बर हमन आन और नरियर फोड़ के जान दशहरा में गरब जरू में और दशहरा में का डोली निकल थे। और हमन जतका दिन ले जाना था ततका दिन हमार गांव साईं बाबा हावे, अतका मानथन हमन। और ये साईं बाबा ला नहीं प्रत्येक छगलोक मानथन का हमन, जैसे 21 मानथन नहीं 21 देवता नरियर। बुजुर्गों का कहना है कि जिस स्थान में ये साधु रुके थे वहां पीकरी यानी पीपल का पेड़ था, जो साधुओं के गायब होने के 6 माह के अंदर ही सूख गया। यहाँ एक चबूतरा भी था, वहां जमींदार ने साईं बाबा का मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि साईं बाबा के इस स्थान की जानकारी पुरातत्व विभाग को भी नहीं है। उसी समय से इस गांव में साईं बाबा को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाने लगा। ये परंपरा आज तक निरंतर जारी है। इस पवित्र स्थल को पावनधाम बनाने में ग्रामीण अपना भरसक सहयोग दे रहे हैं। वहीं साईं भक्तों को इसे विकसित करने सरकार से सहयोग की अपेक्षा है, जिसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। बोल साईनाथ बाबा की जय। जब से पुरखा मानस आज कई पीढ़ी बीत गई, साईं बाबा के नाम से कर होम जग नारियल पान फूल
सब चढ़ात रही। ओकर बाद में हम मन जाने नरियर पान फूल फल फूल चढ़ा बरान। ओकर बाद में जब इकर साईं बाबा कहे हुए फिर बड़ेगा वहाँ स्थापना करके चौड़ी बंधे, चौड़ी बंधा के मूर्ति लान के बिठारी। वो कर ले दशहरा के दिन ओका डोली निकालते और जब का जन्म तिथि मानसना के वक्त पूरा एक खा पिए के भोजन नाश्ता चाय पानी पूरा व्यवस्था रहे। ये यहाँ का इतिहास तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों से पूछने से पता चला। हमारे दादाजी को पूछे थे कि साईं पिकरी कैसे बोलते हैं। साईं बाबा तो अभी उजागर हुआ है और पहले से कैसे साईं पिकरी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे। तो दादाजी बताए थे कि हरदेव सिंह ठाकुर जो मालगुजार था उसके ज़माने में 5-6 फकीर लोग आए थे और खबर भिजवाए कि हम साईं लोग आपके गांव में आए हैं और इस शमशान घाट में हम लोग डेरा बना के रहना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, तो हम लोगों को भोजन व्यवस्था कर देना कर। उसके बाद में मालगुजार था, नौकर चाकर के हाथों खाना भिजवाते थे और स्वयं उसके दर्शन के लिए नहीं आए। 3-4-5 दिन तक के रहे वो लोग बताते थे। उसके बाद में रात में वो कहाँ गए, कहाँ से लापता हुए, इसका कोई किसी को मालूम नहीं था। हर तिहार के सब आदमी यहाँ दर्शन करेला और हर दिन एक साफ सफाई में जन भाई एदे करते और एक जन्म उत्सव में भी माने जाते। डोली कब निकलते बाबा जी के? दशहरा रहे तो लइका रहे तो एक गोबर से तेलान हमारे घर के बियारा रही और ऐसे ही पिकरी में नहीं बड़ी पिकरी रही के और आमा रही आमा पेड़ और पथरा रहा देवता है तो पाँव पड़ा ना आमा गिरा न पिकरी बिन के खान फिर जाम था। ये हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं। यहाँ जो भी मांगते हैं वो अपने मिलता ही है। गुरुवार वगैरह को कुछ विशेष पूजा? हाँ, यहाँ हर गुरुवार को प्रसाद वितरण किया जाता है। कभी खीर, कभी हलवा, तो कभी पोहा, ऐसे कुछ इतिहास वगैरह आप लोग को बताए होंगे परिवार वाले, आपके पिताजी वगैरह दादाजी वगैरह मंदिर के बारे में कुछ बताया? ये हमारे पूर्वजों से हो रही है। यहाँ बताया जाता है कि पहले साइड कोई पिकरी था जो यहाँ पे था, उसको जब वो पिकरी पेड़ खत्म हो गया तो उसके जगह पत्थर रखे थे। पत्थर भी था, उसका पूजा किया जाता था। और जो जैसे गांव में कुछ भी पूजा होता है गांव वाले तो साईं मंदिर के नाम से अलग से पूजा किया जाता है। वर्तमान में साईं पिकरी में स्थापित साईं बाबा की प्रतिमा को रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक चंद्रभानु सतपति ने ओडिशा के संबलपुर स्थित किसी झील से निकालकर मंदिर के मुख्य ट्रस्टी मोहन सिंह ठाकुर को प्रदान किया था, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से यहां स्थापित किया गया। यहां साईं मंदिर की तर्ज पर प्रतिदिन भजन संध्या आरती के साथ प्रसादी वितरण किया जाता है। साईं पिकरी जहाँ राम और जहाँ और अन्य संसाधन छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे उपलब्ध है, उसी प्रकार हमारे गांव में श्री साईं बाबा का यह पावन पवित्र स्थान जो सदियों से गांव देवता के रूप में पूजा होते आ रहा है, ऐसे पावन जगह, ऐसे पावन धाम जिसकी कहानी शिरडी वाले साईं बाबा से मिलती है। यहाँ उनके द्वारा लगाया हुआ एक पीपल का झाड़ था जिसके नष्ट होने से पहले ही श्री साईनाथ महाराज, जिनका एक गांव में छोटा सा पत्थर का एक चबूतरा नुमा स्थान, पावन स्थान था, जिसमें गांव के बैगा, गांव के लोग दौतेला में गांव बनाते जब है तब नवरात्रि के समय दोना वगैरह सब चीज यहाँ ला के चढ़ाते थे, अपनी मन्नत मांगते थे और साईनाथ महाराज की आशीर्वाद से उन सभी की मनोकामना पूर्ण होती थी। टेका गांव के बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि 300 साल पूर्व गांव में जो 5 फकीर आए थे उनमें से ही एक शिरडी वाले साईं बाबा भी थे, जो जमींदार से नाराज होकर गांव से चले गए थे। इस गांव के इतिहास की जानकारी देश के अलावा छत्तीसगढ़ के भी पुरातत्व विभाग को नहीं है। ऐसे में इस ऐतिहासिक स्थल का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी मोहन ठाकुर ने इसे धार्मिक व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने मुख्यमंत्री, संस्कृति मंत्री समेत क्षेत्रीय विधायकों को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, परंतु आज तक सरकार ने इसकी सुध नहीं ली है।
प्रदेश का पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग अगर इसके पौराणिक महत्व की ओर ध्यान देकर इसे संरक्षित करने की दिशा में सार्थक पहल करे तो वो दिन दूर नहीं जब इसका नाम प्रदेश के अलावा देश के पर्यटन व धार्मिक स्थल के रूप में रोशन हो सकेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए राजिम से नागेश तिवारी की रिपोर्ट।